स्वागत है आपका माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको उस कविता क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक दुर्वा पाठ 4 से प्रश्नोत्तर लेकर के आई हूँ। ये इसका पाठ कविता है। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको कविता पढ़ाया था, उसके जस्ट बाद मैंने आपको इसका भावार्थ का एक वीडियो दिया। अब ये मेरा तीसरा वीडियो इसी पर है। जितना भी इसका क्वेश्चन आंसर है पूरा सॉल्व करके मैंने इसको दे दिया है। तो चलिए बच्चों, इसको पढ़ते हैं कविता से इसमें क्या लिखा हुआ है कि क है कविता में किसे किसका कहा गया है और कहाँ कहाँ बिखरा दिया है। उत्तर है कविता में ओस को रत्नों जैसा कहा गया है। वह फूलों, पत्तियों, घास और कलियों पर बिखरी हुई दिखती है। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है और इसका यह उत्तर है। कविता में ओस को रत्नों जैसा कहा गया है। वह फूलों, पत्तियों, घास और कलियों पर बिखरी हुई दिखती है। ख नंबर प्रश्न है ओस कब, कहाँ और किस रूप में दिखाई देती है। तो उत्तर है ख का ओस सुबह के समय घास, फूलों, पत्तियों, बूंदों के रूप में दिखाई देती है। यह मोती जैसी चमकती है और बहुत सुंदर लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कविता से आगे है पॉइंट नंबर 2 है कि क्या क है। देखिए, क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ। उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। अब यहाँ पर बच्चों आपको लिखने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लिख करके आपको दे दूं। तो चलिए इसको लिखते हैं। हाँ, ओस, कोहरा और वर्षा में संबंध है। ये सभी वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन से बनते हैं। यहाँ देखिए, ओस कैसे बनती है। ओस तब बनती है जब रात में तापमान कम हो जाता है और हवा में मौजूद नमी पत्तियों और घास पर बूंदों के रूप में जम जाती है। तब क्या बनती है बच्चों? ओस। कोहरा कोहरा कब बनता है? तब बनता है कोहरा जब हवा में नमी अधिक हो और तापमान बहुत कम हो जाए, जिससे नमी छोटे जलकणों के रूप में हवा में ही छा जाती है, यानी मॉइस्चर हवा में आ जाता है। वर्षा कब होती है? वर्षा का देख लेते हैं। वर्षा तब होती है जब बादलों में नमी जल कणों में देखिए बदलकर भारी हो जाती है और पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरती है। ये हो गया आपका वो प्रश्न का नंबर का कंप्लीट। ख नंबर देखते हैं बच्चों। सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है? तो उत्तर है सूरज निकलने के कुछ समय बाद जब तापमान बढ़ता है तो ओस की बूंदें गर्म होकर वाष्प बन जाती हैं और हवा में विलीन हो जाती हैं। तुम्हारी कल्पना तीसरा नंबर देखते हैं। प्रश्न है इसकी शोभा लिख लिख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। अब बच्चों मैंने सोचा क्यों ना मैं ही एक छोटी सी कविता लिख देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को हो जाएगी परेशानी अगर आपने जो मैंने छोड़ दिया तो आप भी नहीं लिखेंगे। उदाहरण के लिए विषय है तितली। तितली पर कविता बनाते हैं हम लोग। छोटी सी तितली, पंखों में रंगों की छाया, उड़ती जाती फूलों की माया, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तितली घूमे बगिया में जहाँ। ये हो गई आपकी 4 लाइन की कविता तितली पर। ये देखिए, अब अगला है मौसम की बात। मौसम की बात देखते हैं बच्चों। क नंबर है तुम्हारे विचार से यह कविता मौसम की कौन सी ऋतु में हो सकती है? तो उत्तर है इसका यह कविता शीत ऋतु यानी सर्दी में हो सकती है, क्योंकि ओस सामान्यतः ठंड में ही गिरती है। ख नंबर है तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, उसकी सूची बनाओ। अब देखिए कौन कौन से अगर उत्तर भारत के मौसम की बात की जाए बच्चों, तो उत्तर भारत में उदाहरण है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। ये 6 ऋतुएं, ये सारी ऋतुएं, 5 ऋतु दिया हुआ है, इसमें 6 ऋतुएं होती, सारी ऋतुएं आती हैं। शिशिर नहीं दिया है, शिशिर ऋतु वो भी आती है। और ग नंबर है तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर है मुझे बसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस मौसम में फूल खिलते हैं, मौसम सुहावना होता है और पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है।
आपको कौन सा अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। गर्मी, सर्दी, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, आपको जो भी ऋतु का, ऋतु यानी मौसम, आपको जिस कोई भी जो भी मौसम अच्छा लगता है बच्चों आप उसमें लिख सकते हैं उसके बारे में। अंजलि में देखते हैं, जी होता इन उस कणों को अंजलि में भर चल पाता। अंजलि मतलब होता है हाथ की जो अंजलि होती है, जो हथेली होती है उसके अंदर भरने के लिए कवि कहते हैं कि जी होता, जी मतलब मन करता है इन ओस के कणों को अपनी अंजलि में भर करके लेके चल पाता। कभी उसको अपनी अंजलि में भरना चाहता है, तुम नीचे दी गई चीजों में किन किन चीजों को अपनी अंजलि में भर सकते हो, नहीं भर सकते हो का चिन्ह लगाओ। देखिए सही पर सही का चिन्ह लगाना है, जिसको आप भर सकते हैं उस पर सही का चिन्ह लगाना है, और जिस पर नहीं भर सकते उस पर गलत का चिन्ह। रेत को आप नहीं भर सकते हो क्योंकि वो हाथ से गिर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, यहाँ देखिए रेत के नीचे रेत को नहीं भर सकते, ओस को भी भर सकते हैं। धुआं को देखिए, जो चीज नहीं भर सकते हो का चिन्ह लगाओ। अब आप जिन चीजों को नहीं भर सकते उस पर सही का चिन्ह लगाया है। हवा को भी आप नहीं भर सकते, रेत को भी नहीं भर सकते। हाँ, रेत को ले सकते हैं, हाथ में थोड़ा सा पानी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और देखिए तेल, तेल पर भी सही का निशान है, तेल को भी ले सकते हैं। लकड़ी को, गेंद को, जो चीजें लेने वाली है, जो पकड़ने वाली चीजें हैं उनको तो कवि कहते हैं कि उनको तो पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से इसको देख लेते हैं। कवि उसको अपनी अंजलि में भरना चाहता है, तुम नीचे दी गई चीजों में से किन की चीजों को अपनी अंजलि में भर सकते हो। अब आप बच्चों, आप पर डिपेंड करता है, उसको भर सकते हैं, उसको तो भर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भरेंगे उड़ जाएगा, गिर जाएगा। धुआं को भी भर नहीं सकते हैं, हवा को भी भर नहीं सकते हैं, लकड़ी को भी कैसे, उंजली में तो लकड़ी भी नहीं भराएगी, वो भी बड़ी होती है। गेंद को आप भर सकते हैं वो हाथ में, लेकिन वो भी बड़ा होता है, गेंद को भी नहीं भर सकते। अब उलट फेर को देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये उलट फेर है। हरी घास पर बिखर रही है किसने मोतियों की लड़ियां। कवि ने इन पंक्तियों में कल्पना से उलट फेर कर लिखा है, उसी तरह नीचे लिखी पंक्ति में उलट फेर कर तुम भी अपने ढंग से लिखो। अब देखिए क्या लिखना है, क नंबर है, क्या लिखना है, कौन रात में बांध गया है ये उज्जवल हांसों की कड़ियां। अब उलट फेर करना है, उज्जवल हांसों की कड़ियां कौन रात में बांध गया, यानी आगे का पीछे, पीछे का आगे, उलट फेर करना है। गगन के नर्म तारों में ये कौन चमकते हैं यूं दमदम। अब देखिए यहाँ पर गगन के नर्म तारों में कौन चमकते हैं यूं दमदम। तो अब देखते हैं अगला, इसका अर्थ क्या, इसका उत्तर क्या लिखा है। उलट फेर में है, यूं दमदम चमकते हैं कौन गगन के नर्म तारों में ये। शब्दों की पहेली देखते हैं बच्चों, 7वां नंबर है उज्जवल हीरो की कड़िया। इसमें ज वर्ड जो 2 बार आया है, तो तुम भी 2 वर्ड वाले शब्द बनाओ। ये उच्छ्वल ध्वनि की पहेली, यानी हम लोग उच्छ्वल में पढ़ेंगे, वहां पर वह आया है तो वह के बारे में ही लिखेंगे, और यह पहेली वह वर्ड के बारे में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ज वर्ड का तो आपने देख ही लिया, यह उज्जवल हीरो की कड़िया। तो अब हम पढ़ेंगे वह वर्ण का। यह पहेली वह वर्ण अक्षर पर आधारित है। कविता की पंक्तियों में कुछ शब्दों में वह वर्ण 2 बार आया है, तुम्हें भी वैसे ही शब्द ढूंढने हैं जिनमें वह वर्ण 2 बार आया हो। अब वह वर्ण 2 बार आने वाले शब्द कौन कौन से हैं, ये देखिए कवि ने ज वर्ण के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन उसने कहा है वैसा ही कुछ आप बनाइए। तो ये वह वर्ण का, चलिए हम लोग बनाते हैं। दो दो एक ही शब्द 2 बार आना चाहिए। देखिए यहाँ पर व वचन वाला, वि वा विवादित, विवेकवान 3 बार आया, विवरण, विवाहिता, विविधता, ऐसे करके बच्चों ढेर सारे व वर्ण आ रहे हैं इसमें, और भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विश्व विजेता 3 आ गए, विवशता, विवेकशीलता, विवेकशील, विवेचना, ये सारे व वर्ण हैं। कौन ऐसा, नीचे लिखी चीजों जैसे कुछ और चीजों के नाम सोचकर लिखो। क है चुन्नी जैसी चमकीली। अब आपको इसी के जैसा दूसरा वाक्य बनाना है, 2 वाक्य। तो चुन्नी जैसी चमकीली तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखना है कांच जैसी चमकीली, सितारे जैसी चमकीली, ताकि आपका कुछ अलग हो सके। ख नंबर है तारों जैसी झिलमिल। अब आपको लिखना है किसकी जैसी झिलमिल, जुगनू जैसी झिलमिल, बिजली जैसी झिलमिल। तो आपको अपने हिसाब से बनाना है। ग नंबर है हथेली जैसे चमकते।
तो अब होगा शीशा जैसे चमकते, पानी जैसे चमकते। अगला है बच्चों घ नंबर, फूलों जैसी सुंदर। तो अब किस चीज को लिख सकते हैं आप? तितली जैसी सुंदर, गुड़िया जैसी सुंदर। चलो चुनो मतलब। प्रश्न नंबर 9 है, मतलब चुनना है। भर शब्द के प्रयोग से बने वाक्य के उदाहरण। भर, भर यानी इस शब्द को, इसके वाक्य से आपको इस शब्द के प्रयोग से वाक्य बनाना। यह घर पूरा भरा है। देखिए, अब इसी से आपको नया बनाना है, मतलब घर में बहुत सामान है। अगला है ख नंबर, मेरे मन में गुस्सा भर आया। भर का है। अब इसका अर्थ लिखेंगे, मतलब मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरे मन में गुस्सा भर आया मतलब मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगला ग नंबर है, वह प्यार से भरी बातें करती है। मतलब इसका क्या होगा? वह बहुत स्नेह पूर्वक बोलती है, यानी बहुत प्यारी प्यारी बात करती है। अब तुम भर शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन के कुछ से कुछ वाक्य बनाओ। उदाहरण, संडे को खुशी से भर गया, यानी रविवार आता है तो मेरा मन खुशी से भर जाता है। अब अगला देखिए, उसकी आंखों, आंखों दिए गए शब्द। उसकी आंखों के लिए दिए गए शब्द दमक, सरक, बिखर, बन। आइए प्रश्नों के उत्तर भरते हैं। यहाँ पर उत्तर भरना है। जैसा गढ़ा हुआ हार ने दमकना शुरू कर दिया। अगला है बच्चों ख नंबर, तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो? बन शब्द का है। देखिए यहाँ पर बन शब्द का है, यहाँ पर दमक शब्द का हो जाएगा दमकना। ये क्रिया है, बन का बनना, दमक का दमकना। अब दूसरा, तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो? तो अब उत्तर है इसमें ख नंबर और है बनवाना, यानी वहां बन का था बन, तो बन से बनवाना होगा। सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। यहाँ पर सरक है, सरक, सरक यानी सरकना, ना लगा दिया गया क्रिया का। लकी को मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है, बना, बन, बन का हो जाएगा बनाना, बनाना। अंगा नंबर है, तुमने अब खिलौने बिखेरना बंद कर दिया। बिखेरना, बिखेर है, यहाँ पर देखिए बिखेर शब्द दिया हुआ है। बिखर, बिखर का हो जाएगा बिखेरना। अब देखते हैं बच्चों, और नहीं, अब ये समाप्त हो गया बच्चों, यहीं तक था। चलिए अब आपको इसको यहीं समाप्त करती हूँ मैं, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा शब्द अर्थ, भावार्थ और प्रश्नोत्तर सभी कुछ इसका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो भी मुझे अच्छा लगता है, और अगर आप कमेंट करते हैं तो और अच्छा लगता है। अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे इतना पता चल जाता है कि मेरा वीडियो कुछ काम का आपके बन रहा है, इसलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।